अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव इन दिनों चरम पर पहुंच गया है। पाकिस्तान के काबुल, खोस्त, जलालाबाद और पतकिया इलाके में अफगानिस्तान की ओर से किए गए जवाबी हमलों ने हालात को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक अफगान बलों ने पाकिस्तानी सीमा चौकियों पर भारी हमले किए, जिसमें करीब 12 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और कई अन्य घायल हुए। अफगान बलों ने पाकिस्तानी सेना के एक टैंक को भी कब्जे में ले लिया है। इन घटनाओं ने साफ संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। दोनों देशों की सीमा पर जारी झड़प अब कई मोर्चों पर फैल चुकी है और तत्काल शांति की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। इस बिगड़ते हालात ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता को भी बढ़ा दिया है। कतर, ईरान और सऊदी अरब जैसे देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और स्थिति को नियंत्रण में लाने की अपील की है। इस बीच एक बड़ा सवाल उठने लगा है कि क्या संघर्ष में सऊदी अरब की भी भूमिका सामने आएगी। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल में ही पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक रणनीतिक रक्षा समझौता हुआ था। इस समझौते में ये कहा गया था कि अगर किसी भी एक देश पर हमला होता है तो उसे दूसरे पर हमला माना जाएगा। आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में हम इसी मुद्दे पर, इसी एंगल पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। हालांकि सऊदी अरब की विदेश नीति और उसकी मौजूदा प्राथमिकताओं को देखते हुए ये संभावना बहुत कम दिखता है कि वो इस संघर्ष में सैन्य रूप से शामिल होगा। सऊदी अरब पिछले कुछ साल से अपनी विदेश नीति को विजन 2030 के तहत आर्थिक विकास और स्थिरता पर केंद्रित कर रहा है। उसकी प्राथमिकता क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना है ताकि वैश्विक निवेश आकर्षित किया जा सके और तेल के अलावा अन्य सेक्टर्स में भी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके। ऐसे में सवाल है कि सऊदी अरब की रणनीतिक स्थिति क्या है। तो सबसे पहले है भौगोलिक और रणनीतिक दूरी। सबसे पहली और अहम वजह है भौगोलिक दूरी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो रहा यह संघर्ष सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए तत्काल खतरा नहीं है। यह विवाद मुख्य रूप से सीमा विवाद और तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के मुद्दे से जुड़ा है, जो सऊदी की रणनीतिक चिंताओं से अलग है। इसलिए सऊदी अरब के लिए इसमें प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप का कोई सीधा औचित्य नहीं बनता है। दूसरा है आर्थिक प्राथमिकताएं। सऊदी अरब इन दिनों अपने विजन 2030 कार्यक्रम पर पूरी तरीके से केंद्रित है, फोकस्ड है। उसका मकसद है तेल पर निर्भरता कम करना और पर्यटन, प्रौद्योगिकी और उद्योग और अन्य जो गैर तेल क्षेत्रों में निवेश है उनको बढ़ावा देना। ऐसे में किसी भी क्षेत्रीय सैन्य संघर्ष में शामिल होना उनके आर्थिक लक्ष्यों को नुकसान पहुंचा सकता है। युद्ध में प्रवेश करने से विदेश निवेश हिचक सकते हैं और सऊदी की स्थिरता की जो छवि है वो भी, उसे भी झटका लग सकता है। यही कारण है कि सऊदी अरब के लिए संघर्ष से दूरी बनाए रखना उसके राष्ट्रीय हित में है। तीसरा है यमन युद्ध से मिले सबक। सऊदी अरब के नेतृत्व को यमन में लंबे और महंगे सैन्य हस्तक्षेप से गहरा सबक मिला है। वहां उसे अपेक्षित नतीजे नहीं मिले और संघर्ष ने उसके सैन्य और आर्थिक क्षमताओं पर भारी दबाव डाला। इस अनुभव ने सऊदी नेतृत्व को सिखाया कि बिना स्पष्ट उद्देश्य और रणनीति के किसी सैन्य टकराव में कूदना नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए अब सऊदी अरब किसी नए सैन्य संघर्ष में सीधे भागीदारी से बचने की नीति अपना रहा है। ईरान के साथ साथ तनाव कम करना भी चौथी वजह है। पिछले कुछ साल में सऊदी अरब ने ईरान के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। 2023 में चीन की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच समझौता हुआ, जिसके क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में एक नई शुरुआत हुई। इस समय सऊदी अरब उस समझौते को बनाए रखते और क्षेत्र में स्थिरता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर वो पाकिस्तान अफगानिस्तान संघर्ष में शामिल होता है तो ये नाजुक संतुलन बिगड़ सकता है और ईरान के साथ फिर से तनाव बढ़ सकता है। 17 सितंबर 2025 को पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रियाद में हुए रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते को कई विश्लेषक एक प्रतीकात्मक कदम मानते हैं। यह समझौता राजनीतिक एकजुटता और रणनीतिक सहयोग को दिखाता है, लेकिन इसे नाटो के आर्टिकल 5 जैसे बाध्यकारी समझौता नहीं माना जा सकता है। नाटो में अगर किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो सभी देशों को उस हमले के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है, जबकि सऊदी पाक समझौते में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस प्रकार का हमला रक्षा की श्रेणी में आएगा। इसमें कई कैवेट क्लॉज यानी कि शर्तें शामिल है, जिसमें सऊदी को हस्तक्षेप न करने का रास्ता भी खुला रहता है।
अब भले ही सऊदी अरब सैन्य रूप से संघर्ष में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने की संभावना कम हो, लेकिन वो एक प्रभावशाली राजनयिक भूमिका निभा सकता है। सऊदी अरब दोनों देशों से संयम बरतने की अपील कर चुका है और वो पाकिस्तान को वार्ता का मंच देने, आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करने और तनाव कम करने के लिए मध्यस्थता करा सकता है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति फिलहाल कमजोर है, इसलिए सऊदी अरब अगर चाहे तो आर्थिक सहायता पैकेज देकर के पाकिस्तान को शांति बहाली की दिशा में प्रेरित कर सकता है। आने वाले समय में स्थिति और बिगड़ती है तो सऊदी अरब सीमित स्तर पर सहयोग भी कर सकता है। इसमें पाकिस्तान को रक्षा उपकरण, खुफिया जानकारी या वित्तीय मदद देना शामिल हो सकता है, लेकिन यह मदद किसी बड़े पैमाने के सैन्य हस्तक्षेप के रूप में नहीं होगी। कुल मिलाकर के अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव एक गंभीर क्षेत्रीय संकट का संकेत है। हालांकि सऊदी अरब पाकिस्तान का करीबी सहयोगी है और दोनों देशों के बीच रणनीतिक समझौते भी हुए हैं, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में सऊदी अरब के लिए इस संघर्ष में सीधा सैन्य हस्तक्षेप करना उनके आर्थिक और रणनीतिक हितों के खिलाफ है। वो शून्य समस्या की विदेश नीति को अपना करके क्षेत्रीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यमन युद्ध का अनुभव है, ईरान के साथ सुलह, आर्थिक लक्ष्य और भौगोलिक दूरी, ये सभी कारण बताते हैं कि सऊदी अरब इस जंग में प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि एक मध्यस्थता और आर्थिक सहायक के रूप में भूमिका निभा सकता है। आपकी क्या राय है, कमेंट्स में बताइएगा।